Yeah, good evening. Today we are doing videography of second exercise of 3D class 12 mathematics. But before starting with this exercise, the basic is very essential. To start with the basic, as you know, straight line, the equation of a straight line through a given point. Let the line is passing through A. कोई भी लाइन है यहाँ A वेक्टर से पास कर रही है और वेक्टर B के वो पैरेलल है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, राइट। तो उस लाइन की इक्वेशन होगी r माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू में लैम्डा इंटू वेक्टर b। और अगर इसे सॉल्व करेंगे तो वेक्टर r हो जाएगा a प्लस लैम्डा b। मैं चाहूंगा आप ये नोट कर लें, ठीक है, साथ साथ मेरे नोट करते रहिए। अब कोई भी पॉइंट कैपिटल A जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1 और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो बेटा उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 ओवर a is equal to y minus y1 over b is equal to z minus z1 over c। और अगर l m और n इसके डायरेक्शन कोसाइन है तो जो इक्वेशन होगी लाइन की वो हो जाएगी x माइनस x1 ओवर l इक्वल टू y माइनस y1 ओवर m इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n। तो इक्वेशन जो होगी द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अब वो तो सिंगल पॉइंट में हो गया, अब दो पॉइंट में हम निकालेंगे, ठीक है। इस बार आप लेट कर लीजिए a1 और a2 दो पॉजिटिव वेक्टर हैं जो P और Q पॉइंट के थ्रू रिस्पेक्टिवली पास कर रहे हैं। तो P के थ्रू a1 और Q के थ्रू a2 है, तो वेक्टर B क्या हो जाएगा, इस बार a2 माइनस a1 हो जाएगा और उसकी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2 माइनस a1। डायरेक्शन रेशोज जो हैं इस लाइन के जो पास कर रही थी P और Q में से, आपको पता डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये ध्यान रखना आपने जरा। तो इस बार जो हमारी ये लाइन है इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 ओवर में ये l लिखा हुआ है, राइट। मैं ये b पार्ट है, मैं एक बार इसे ढंग से दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुकिए। यहां से देखिए x माइनस x1 ओवर स्मॉल a इक्वल टू y माइनस y1 ओवर स्मॉल b इक्वल टू z माइनस z1 ओवर स्मॉल c होंगे इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। और l m और n अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन है तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 ओवर l इक्वल टू y माइनस y1 ओवर m इक्वल टू z माइनस z1 ओवर n, ठीक है। और अगर दो पॉइंट है तो वेक्टर b है a2 माइनस a1, फिर से समझ लीजिए दो पॉइंट वाला p और q है, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो इस बार इक्वेशन हो जाएगी b है a2 माइनस a1 तो वेक्टर r हो जाएगा a1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2 माइनस a1। और जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे पी क्यू के वो आपको पता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होंगे। तो लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1 ओवर में x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम आपको सिखाएंगे कि दो लाइन के बीच में आपको एंगल कैसे निकालना है, राइट। उसके लिए आप इस फिगर को देखिए, यहाँ B1 और B2 दो लाइंस हैं, अलग अलग उनके कोऑर्डिनेट है। मान लीजिए थीटा उनके बीच का अगर एंगल है तो वेक्टर r हो जाएगा a1 प्लस लैम्डा b1। आई रिपीट, वेक्टर r हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1। और ऐसे ही वेक्टर r a2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 भी हो सकता है। उन दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर आप थीटा मान लेते हैं तो कॉस थीटा हो जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में देयर मॉडुलस, यानी कि b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2। लाइंस आपको ध्यान है x माइनस x1 ओवर a1 और y माइनस y1 ओवर b1 इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c1 थी, या आप ये भी कह सकते हैं x माइनस x2 ओवर a2 इक्वल टू y माइनस y2 ओवर b2 इक्वल टू z माइनस z2 ओवर c2।
A1 B1 C1 और A2 B2 C2 जो है वो डायरेक्शन रेशियोज है। cos थीटा क्या हो जाएगा, पढ़िए अलंकृत? cos theta will be equals to A1 A2 A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root A1 square plus B2 square plus A1 स्क्वायर प्लस B1 B1 स्क्वायर square plus C1 प्लस C1 स्क्वायर और under root A2 square plus B2 square plus C2 square. अगर L1 M1 N1 और L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइन है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब दो लाइंस के बीच में अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है क्लास, मान लीजिए वेक्टर R जो है वो किसके इक्वल है, A1 प्लस लैम्डा B1 के, और वेक्टर R दूसरा A2 प्लस लैम्डा टाइम्स B2, ये दोनों लाइन है B1 B2 हैं, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़िए। मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 टाइम्स A2 माइनस डॉट प्रोडक्ट होगा A2 माइनस A1 के साथ डिवाइडेड बाय B2 मतलब मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ये सब लर्न करने हैं भाई फॉर्मूले। अब लेट कर लीजिए लाइंस, मैंने पहले भी बताया क्या थी, ठीक है ना, आपको बताई थी ये चीज, वही सेम इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर ऐसे निकालना है इनके बीच में तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ओवर रूट ऑफ b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस पढ़िए a1 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूले भाई टिप्स पे रखने हैं आपने क्लास, तभी जाके हो पाएगा। और एक और बात बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर कि अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, या आप कह सकते हैं लाइंस को प्लेनर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच का 0 होता है, यानी कि B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 जो है वो 0 होगा, और जो वो डिटर्मिनेंट था न्यूमिनेटर में वो पूरा 0 होगा। अब हम बताएंगे दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। इस बार R है हमारी A1 प्लस लैम्डा B, और दूसरी है R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स B। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके बीच का हो जाएगा B क्रॉस A2 माइनस A1 ओवर मॉडुलस B। यहाँ इसमें तो काफ़ी, इस बुक में तो काफ़ी शॉर्ट में समझाया है। यही चीज़ अगर आप NCERT से करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, NCERT से यही चीज़ काफ़ी डिटेल में है। देखिए ये पहला फॉर्मूला था, हमने लिखा था R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, ठीक है ना, वो फिर कार्टेशियन फॉर्म थी। तो ये सब या तो ये सारे पेजेस आप पढ़ लो या वो समरी याद कर लो, ठीक है, सेम ही। तो क्लास ये जो वीडियो था इसमें हमने बात की बेसिक्स की, एक्सरसाइज 10.2 के। चलो अभी हमारे पास टाइम है, एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसके, राइट। एक्सरसाइज 11.2 के मैं चाहूंगा आप अलंकृत फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। एक्सरसाइज है 11.2। Show that the three lines with direction cosines 12 by 13 minus 3 by 13 minus 4 by 13 4 by 13 12 by 13 3 by 13 3 by 13 minus 4 by 13 12 by 13 are mutually perpendicular। देखो भाई, अगर इन्हें म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है, ये डायरेक्शन कोसाइन दिए हैं, जरा मैं लिख के आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है ये 11.2। 11.2 का ये क्वेश्चन नंबर है 1। देखो द लाइन, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसी लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो, और डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए पहली लाइन के हो गए L1 M1 N1 और दूसरी के हो गए L2 M2 N2। और यहां पर मैं आपको बता दूं पहली के L1 क्या था 12 by 13, yes। M1 था -3 by 13
और दूसरी लाइन मतलब पहली लाइन का n1 था -4/13। अब दूसरे के आप बोलो। सर दूसरे के 4 L1 L2 is equals to 4/13, M2 is equals to 12/13 and N2 is equals to 3/13. ये दिए हुए हैं। अब अलंकृत अभी अभी मैंने आपको रिलेशन पढ़वाया था L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, अगर ये 0 होता है Yes. तो ये जो लाइंस हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। तो बस इतना सा हमें चेक करना है कि ये चीज़ ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ठीक है ना। L1 की जगह 12/13 पुट कीजिए, L2 की जगह 4/13, M1 की जगह -3/13, M2 की जगह 12/13, N1 की जगह -4/13, N2 की जगह 3/13। अब चेक कीजिए 48/169 -36/169, ये हो गया -12/169। एलसीएम आप ले लीजिए, तो 48 माइनस ये 0 आ रहा है, 48 माइनस 48 अपॉन दिस यानी कि 0/169, यानी कि ये 0 आ रहा है। अगर ये 0 आ जाता है तो ये ट्रू है कि ये जो पहली दो लाइन थी इनके डायरेक्शन को साइन का जो ये प्रोडक्ट है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0 आ गया, तो ये परपेंडिकुलर है। मैं जरा नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। अब जो इसी तरीके से सेकंड पार्ट में आपको चेक करना है, पहली जो लाइन है मतलब दूसरी जो लाइन है उसके डायरेक्शन को साइन है 4/13, 12/13, 3/13, और जो दूसरी है उसके पढ़ो तीसरी, मतलब हो गई ना ये 3/13 -4/13 and 12/13. फिर से भाई ये पहले तीन क्या हो गए, L1 N1 और ये N1. L2 M2 N2। कंडीशन याद है आपको? Yes. बोलो। L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equals to 0, then the lines will be perpendicular. अगर ये 0 आ जाता है तो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। चेक कर लेते हैं 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13, ये आ गया 12/169 -48/169 प्लस 36/169। एलसीएम लीजिए, ये भी आ रहा है भाई 0। 36 प्लस 12 हो गया 48, 48 माइनस 48 0 आ गया। तो यानी कि ये जो लाइंस है जिनके डायरेक्शन को साइन गिवन थे, दीज लाइंस आर आल्सो परपेंडिकुलर। अब पहली दूसरी का हो गया अलंकृत, दूसरी तीसरी का हो गया, पहली तीसरी का चेक करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, थर्ड पार्ट है ये, जो थर्ड वाली लाइन थी उसके डायरेक्शन को साइन थे 3/13 -4/13 और 12/13, और जो पहली थे उसके थे 12/13 -3/13 और -4/13। ये L1 ये M1 ये N1 ये L2 M2 N2, फॉर्मूला याद है कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की? Yes, sir. L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equals to 0. L1 की जगह 3/13, L2 की जगह 12/13, M1 की जगह -4/13, M2 की जगह 3/13, N1 की जगह 12/13 इंटू -4/13।
ये हो गया 36/169 प्लस 12/169 माइनस 48/169। इसे सॉल्व करो तो ये आ गया 48 माइनस 48/169, 0/169 यानी कि 0 आ गया। तीनों 0 आया है तो यस दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो ये सारे जो गिवन लाइन्स थी ये क्या हो गई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। याद रखो। क्लास जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियोस भी हम बनाएंगे। थैंक यू।